हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, अब बारी आ चुकी है हमारी तैयारी की। तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आप इनको लेकर हिंदी में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। साहित्य खंड से हमने उठाया है। साहित्य में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, साहित्य कहाँ से पढ़ें, तो आप इन क्लासेस को कर लेना। यहाँ से आपके 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो आज है भक्ति काल। भक्ति काल के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? मतलब विष्णु संप्रदाय को क्या और कहा जाता है? तो रुद्र संप्रदाय भी हम बोलते हैं विष्णु संप्रदाय को। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियां किस कवि की हैं? रहीम जी की पंक्तियां हैं। किसकी है? रहीम जी की पंक्तियां हैं। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक की रचना किसने की? मदनाष्टक की रचना किसने की? तो रहीम ने मदनाष्टक की रचना की। केशवदास को आप याद करेंगे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो एक केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीम है। कवित्त कहो दोहा कहो तुलौ न छप्पय छंद, वृच्यो यह विचारी कह यह वसय रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां आपकी रहीम जी की हैं। तुलसीदास जी की बात करें तो रामचरितमानस इनकी इंपोर्टेंट रचना है। रामचरितमानस याद रखना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। उसके साथ ही आपको पार्वती मंगल भी याद रखना है, यह भी आपकी तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका भी किसकी है? तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका भी किसकी है? तुलसीदास जी की है। अगला क्वेश्चन, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो जो मदनाष्टक हमने शुरू में पढ़ा कि रचना किसकी है? तो रहीम जी की है। लेकिन एक किस भाषा में इन्होंने की है? तो एक खड़ी बोली में की है। खड़ी बोली में की है। अगला है खेट कौतुकम की किसकी रचना है? खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो यह आपकी रहीम की रचना है, खेट कौतुकम। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किसने किया? रामानंद ने किया। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की विष्णु स्वामी ने। किसने की? विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने किसका प्रतिपादन किया था? इन्होंने किया था विशिष्टाद्वैतवाद का। विशिष्टाद्वैतवाद का किसने प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य ने। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो निम्बकाचार्य का संबंध है द्वैताद्वैत दर्शन से संबंधित है आपका निम्बकाचार्य। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है। तो आकाश धर्मगुरु किसे कहते हैं? तो रामानंद को हम आकाश धर्मगुरु कहते हैं। रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहते हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम किसके दरबारी कवि थे? यह आपके अकबर के दरबारी कवि थे। कौन? रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। भक्तिर साम्रत सिंधु के रचयिता कौन है? तो भक्तिर साम्रत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। यह किसके रचयिता हैं? भक्तिर साम्रत सिंधु के हैं। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो रामानुजाचार्य द्वैतावाद, यह आपका क्या सही है? तो ये सही नहीं है। आपका इसमें से सही है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, यह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, यह किस में कहा गया है? यह अद्वैतवाद में कहा गया है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाह सकी मो मन में, मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? रहीम जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? रहीम जी की रचनाएं हैं। इसके बाद बात करेंगे मीराबाई की। तो मीराबाई के गुरु का नाम इस बार पूछा था यूपी पुलिस में। आप कमेंट में बताएंगे मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है सूरसागर।
ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की है? तो इस आरती की रचना किसने की है? ओम जय जगदीश हरे की श्रद्धाराम फिल्लोरी ने इसकी रचना की है। श्रद्धाराम फिल्लोरी। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? मध्वाचार्य हैं द्वैतवाद के प्रणेता। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? ये हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा आपके डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। नेक्स्ट है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन इन्होंने कहा। 23 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो संत काव्य है, राम भक्ति काव्य है, सूफी काव्य भी है, लेकिन छायावादी काव्य है, भक्ति काल का नहीं है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो यह आपका उत्तरी भारत से होता है प्रारंभ भक्ति का। अलवार वैष्णवों की संख्या क्या है? अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी 12 थी अलवार की। नयनार की आप कमेंट में बताएंगे। बरवाय नायका भेद का रचनाकार कौन है? बरवाय नायका भेद का रचनाकार कौन है? तो रहीम है बरवाय नायका भेद का रचनाकार। शुद्धता द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धता द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके बल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हिंदी का जो भक्ति काल है वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। क्या कथन है? कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो विष्णु भगवान की उपासना होती थी रामानुज के श्री संप्रदाय में। इनमें से कौन अलवार की महिला संत है? इनमें से कौन अलवार की महिला संत है? तो आंडाल्या अलवार की महिला संत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? आपको नहीं पर विशेष फोकस करना है। कभी कभी एग्जाम में हम नहीं को स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में नहीं लिखा ही नहीं है और है समझकर आंसर दे देते हैं। इस प्रकार की हमें गलतियों से बचना है। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? शंकराचार्य इसमें से वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? किस भक्त कवि का कथन है? माया महाठगनी हम जानी, यह किसका कथन है? जो है आपका कबीरदास जी का कथन है। कबीरदास की एक रचना आपको याद रखना है, बीजक। बीजक इनकी रचनाओं का संग्रह है। साखी बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमेनी। साखी, सबद और रमेनी, इन तीनों रचनाओं को संग्रहित किया गया है बीजक के नाम से। यह किसकी रचना है? यह कबीरदास जी की रचना है। 33 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? तो ये रैदास जी की हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह पंक्तियाँ हैं आपकी रैदास जी की। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नामदेव का नाम आता है। नामदेव। 35 जो कि हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसी प्रकार यदि आप
साहित्य और भी जो टॉपिक उनको अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर आप विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यूपी पुलिस वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी क्लासेस कंप्लीट प्लेलिस्ट, लगभग 16 क्लासेस। इन क्लासेस को आप जरूर देखें, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया और जो री एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। आप इन क्लासेस को जरूर विजिट करें। अंतिम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, मनुवा तो दहूँ दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है। मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है, तो यह कबीरदास जी का ही है। सूरदास की रचना सूर सागर आपको याद रखना है, सूर सागर, सूर सारावली। उसके बाद आपको याद रखना है साहित्य लहरी। यह प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, यह आपकी सूरदास जी की रचना है और यह प्रमुखता ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। वात्सल रस का सम्राट भी सूरदास जी को कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।